ये मेरा दीवानापन है। इसका मतलब साहब की 2 शादियां हो चुकी हैं। हाँ, तुम आओ इधर बैठो। मैं तुम्हें सारी कहानी बताती हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं तलाक के बाद जहांगीर के घर आई थी। तब जहांगीर 13 बरस के थे। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। आपको मेरा चेहरा प्यारा लगता है क्या? मुझे सच में तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा लगता है। सच पूछो तो सबसे अच्छा और प्यारा लगता है। कई साल हो गए तुम्हें दौड़ दौड़ के मेरे कमरे की तरफ आते हुए। किसी के दिल में उतरने के लिए क्या करना चाहिए? इस बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हर खूबसूरत चीज खुद ब खुद दिल पे उतर जाती है। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे प्यार। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे प्यार। चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार। आप समझ क्यों नहीं रही? मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। बस मेरा खबरदार जो एक लफ्ज मजीद आगे कहा तो। अच्छा, तो ये तमाशा चल रहा है यहाँ पर। मारिए और मारिए मुझे और मारिए। तू हमारे घर की बहन बेटी नहीं, जो तेरे दुख सुख की समझदारी हमारी हो। ले जा अपना सामान अपने साथ। मेरा दीवानापन। फिर क्या हुआ? फिर मुझे घर से निकाल दिया गया। वहां कुछ दिन रहने के बाद मैंने मुलाजमत कर ली। फिर उसके घर के बराबर एक मकान ले लिया। उस दौरान जहांगीर मुझे ढूंढते हुए मुझ तक पहुंचे। तभी मुझ पे एक केस हो गया और मैं जेल चली गई। कैसे? मुझ पे इल्जाम था कि मैंने 6 मरीजों की दवाई में इंसुलिन मिला के उनकी जान ले ली। अम्मा, क्या आपने ऐसा किया था? नहीं, इल्जाम था मुझ पे। अब्बा की तरह? जी, किससे मिलना आपको? वो मेरी बेटी है मोरनी, यहाँ काम करती है, उसी से मिलने आई हूँ। जी आइए, अंदर नौकरानी है, उससे मिलिए। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे अब्बा की तरह। बीबी जी, आपके मेहमान।
मेरी माँ है। मोरनी, इस कहानी का ये हिस्सा मैं सुनाती हूँ। मेहताब, एक आदमी था जिसने मेहताब को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। मेहताब ने जब उसे जलील किया तो उसने एक घिनौनी चाल चली और इंजेक्शन इंसुलिन मिला दिया। वो खुद तो साफ बच गया, लेकिन इसका इल्जाम मेहताब पर आ गया। उसी दौरान जहांगीर साहब की अम्मी ने खुदकुशी कर ली थी। वो उनके घर में मौजूद आंसू बहा रहे थे कि पुलिस आ गई और इस तरह सारा इल्जाम मेहताब पर लग गया। फिर मेहताब ने अपनी जिंदगी के 14 साल नाहक जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिए। माफ कर दो मेहताब, माफ कर दो। रेहाना, भुला दो पुरानी बातें। मेहताब, मैं मुन्नी को लेने आई हूँ। शकूर ने कहा है कि उसे घर ले जाओ। मेरी अर्जी ने खफा कर दिया शकूर भाई को। मैंने मना कर दिया था, लेकिन साहब ने तब भी मुझसे वादा किया है कि वो अब्बा का केस लड़ेंगे। नहीं मोरनी, उन्होंने तेरी वजह से मना नहीं किया था, बल्कि शकूर ने एक बाले जुर्म कर लिया है। क्या? क्यों? अब्बा ने जब कोई गुनाह किया ही नहीं तो गुनाह तस्लीम कैसे कर सकते हैं? मोरनी, मेहताब को बर्बाद करने वाला शख्स कोई और नहीं, तुम्हारा ही अब्बा है। मेरा अब्बा कातिल है? हाँ, कातिल है वो। इसीलिए मुझे और दादी को रखा था कि अपने गुनाहों का बोझ कम कर सके। हम जा रहे हैं साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? हमें माफ करने का और हमारी बेटी को अपने लायक समझने का। नहीं, मैं कौन होता हूँ आपकी बेटी को अपने लायक समझने वाला? माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। हम मोरनी से जबरदस्ती नहीं कर सकते, वरना ऐसे लगेगा जैसे परवरिश का हक मांग रहे हो। जोर देना भी नहीं चाहिए। वैसे अगर ये आपकी सगी बेटी होती तो फिर तो हम एक लम्हे का भी गुरेज ना करते।
हमारे लिए तो ये बहुत है कि आपको मोहब्बत निभानी आती है। आपने मेहताब से मोहब्बत की, हर हाल में उसका साथ दिया, उससे शादी की, शौहर का प्यार दिया, ये घर दिया और औलाद का सुख दिया। ये सब मेहताब का नसीब नहीं था, ये उसका नसीब बनाया आपने। वैसे आपकी बेटी मुझे बेवफा समझती है। इसे क्या पता साहब, इसने कहाँ दुनिया देखी है अभी। दुनिया देखने वालों की बिनाई तो बहुत दूर तक देख लेती है, दिल की गहराइयों तक देख लेती है। सही कहा आपने। हम चलें साहब? बाहर ड्राइवर है, आपको छोड़ेगा, और किसी भी चीज की जरूरत हो आपको तो मुझे जरूर बताइएगा। जी बहुत बेहतर। कैसे हो मैडम? ठीक हूँ। चली गई वो? हाँ, तो इसमें ऐसा क्या है? फिक्र नहीं करो, हम कोई ना कोई और नर्स आ जाएगी तुम्हारे लिए। अगर आप मेरी बारी अपनी मोहब्बत की शिद्दत पे यूं बांधना सीख लिया होता तो आज आप अकेले ना होते जहांगीर। मैं काम में अकेला कहाँ हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। मेरा होना ना होने के बराबर है जहांगीर। तुम्हारा होना मेरे लिए सब कुछ है। मेरे सामने यूं जबरदस्ती ना मुस्कुराए जहांगीर। मैं सब जानती हूँ, आपको एक जमाने के बाद कोई अच्छी लगी थी, लेकिन उसे मेरे बड़े होने पे एतराज नहीं था, बल्कि मेरे बेवफा होने पे एतराज था। उसे आपकी शादीशुदा होने पे एतराज था। मुझसे वादा करे जहांगीर, मेरे बाद आप एक बार जरूर अपनी दिल की ख्वाहिश लेके उसके दरवाजे पे जाएंगे। बता, ऐसा कुछ नहीं है। आज अदालत में मेरा बयान रिकॉर्ड हो।
मैं अपना जुर्म जो है ना कबूल कर लूंगा। तुम लोग दुआ करना कि सजा के बाद उसके पास मेरी माफी हो जाए। रियाना, जब मुझे फांसी हो जाए और मुझे गुसल देकर कब्रिस्तान ले जाया जाए, तुम अम्मा और मुरली नमाज बिछाना और मेरे हक में दुआ करना कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, आप मेरे गुनाहों को धो दे। ऐसी बातें नहीं करो, दुनिया के सबसे अच्छे बाप है। बच्चों को हर बाप दुनिया का सबसे अच्छा बाप लगता है। मुझे तेरी और अब्बा की दुआएं कब्र के अज़ाब से बचा सकती है। अरे तू कर जा, तू कर जा। तू मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, अल्लाह ताला तुझे बगैर किसी सजा के माफ कर देगा। नहीं अब्बा, नहीं, सजा तो मुझे जरूर मिलेगी। मेरा जुर्म बहुत बड़ा है। रियाना, मेरी मोरनी को जो भी पसंद आए इसकी शादी कर देना। और हाँ, इससे जोर जबरदस्ती ना करना। जबरदस्ती कैसी कैसी जबरदस्ती? बाप है तू इसका, अपने होते इसकी शादी वकील से कर दे, इससे अच्छा ऐसे और कौन मिलेगा? मोरनी, हमारा तुम पर कोई दबाव नहीं है बेटा। तू जिसको पसंद करेगी हाँ कर देगी, और नहीं किया तो ना कर देगी। बाप है तेरा, इससे मशवरा ही मांग लिया होता। अम्मा, जबरदस्ती ना कर इसके साथ। मैं क्या मशवरा मांगूंगी इनसे? इन्होंने मुझे अपनी सगी बेटी समझाई नहीं कभी। मेरा सगा बाप होता तो अपने हक से हाँ या ना में जवाब दे देता। नहीं बेटा, मैंने तो तुझे कभी खैर समझा ही नहीं। तो ये फैसला मुझ पे क्यों छोड़ दिया? दरअसल मैं उन लोगों का बहुत गुनाहगार हूं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बच्ची मेरा कर्ज उठाती थी। यही तो फर्क है अब्बा। मैं आपका इल्जाम अपने सर के ऊपर खुशी खुशी ले लेती, लेकिन आपने मुझे कभी अपनी सगी औलाद समझा ही नहीं। समझा होता तो ये फर्ज मुझ पे सौंपते। ऐसा ना सोच, ऐसा ना समझ मोरनी, बेटा ये दुनिया बहुत बड़ी और बहुत खराब भी हो सके तो नन्हे आशिक का हाथ थाम ले। वो मोहब्बत निभाना चाहता है, तुझसे बहुत मोहब्बत करेगा, बहुत करेगा। और रह गई फर्ज की बात, तेरी माँ और मेरी माँ दोनों तेरा फर्ज संभाल।
बोली, इन दो अकेला ना छोड़ना बेटा। अल्लाह हाफिज। दादी कुछ बोले, अम्मा मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेहताब जहांगीर, क्या हुआ? क्या क्या बात है मेहताब? क्या खबर है? अदालत ने सजा सुना दी है शुभ को। उन्होंने आपसे कोई राब्ता किया? नहीं। आपने? हाँ, वो मैंने हमारे कहने पे 5 लाख रुपए भिजवा दिए थे। भिजवा क्यों दिए? आप खुद क्यों नहीं गए? मैंने तो आपको बहाना दिया था वहां जाने के लिए। नहीं नहीं मेहताब, मैं नहीं चाहता था कि उन्हें लगे कि मैं फिर से उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। साहब जी, रेहाना जी। मेहताब, जिंदगी में पहली बार आज मैंने शकूर के अंदर एक जिंदा इंसान को देखा है। एक ऐसे इंसान को जिसके चेहरे पर बेपनाह सुकून हो। मेहताब, ये खत शकूर ने तुम्हारे लिए कल मुझे अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। एक बेटी के बाप होने के नाते अब ये फैसला मजबूरी के जमरे से आजाद हो गया। मैंने अपनी बेटी के लिए आपके दिए हुए रिश्ते पर गौर किया और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि उसकी शादी नन्हे आशिक के साथ कर दी जाए। मेरी फांसी की तारीख से पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी के फर्ज से सबकदोश हो जाऊं। अगर मुनासिब हो तो जल्द से जल्द निकाह की तारीख रख दी जाए।
को जो भी पसंद आए इसकी शादी कर देना। रहा इससे जोर जबरदस्ती ना करना। मैं क्या मशवरा मांगूंगी इनसे? इन्होंने मुझे अपनी सगी बेटी समझाई नहीं कभी। मेरा सगा बाप होता तो अपने हक से हाँ या ना में जवाब दे देता। मोरनी बेटा, इस दिन के लिए हर लड़की के अपने ख्वाब होते हैं, अरमान होते हैं जो उसने अपनी आंखों में सजाए होते हैं, और इस दिन का उसे बड़ी ही बेचैनी से इंतजार होता है। बेटा, हम उस रिवायती अंदाज से तेरी शादी ना कर पाए, तेरे ख्वाब पूरे ना कर सके। मैंने जो चाहा, जो मांगा, अब्बा ने मुझे लाके दिया है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। अब्बा की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं खुश हूं। आराम से। मोहन, जहांगीर का और शायान का ख्याल रखना। वैसे जहांगीर, ये हैरत की बात है ना, आपकी जिंदगी में आने वाली तीनों औरतों के नाम मीम से शुरू होते हैं। मीम से मेहता, मीम से मीना और मीम से मोहनी और मीम से मोहम्मद। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी मैं सिर्फ मोहब्बत ही करता आया हूं। मेहताब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने सारे दुख, अपने सारे गम मुझे दे दो और बदले में मेरे सारे सुख ले लो? जहांगीर, मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत हूं जिसे तुम जैसे चाहने वाला मिला। मुझे रंग दे, तुम्हारी दीवानगी ने मेरी झोली में तमाम सुख डाल दिया। मुझे रंग दे, मैं खाली नहीं जा रही जहांगीर, मैं खाली नहीं जा रही। नहीं नहीं मेहताब, देखो मैंने तो जिंदगी का तस्वर ही तुमसे किया है।
मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकता हूँ? मेरी यादों के सहारे मुझे ये याद मेहताब, 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 दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर।